नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अन्वेष साइंस क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपना पढ़ाई भी अच्छा से कर रहे होंगे। तो आप अपना पढ़ाई मजबूत कर लीजिए, आपका एग्जाम और बहुत नजदीक आ चुका है। तो इस वीडियो में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो प्रकाश का अपवर्तन, जो इसका नियम है, प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनीशन है, कुछ एग्जाम्पल है, वो हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, उसमें ऑल समझा दिए हैं और हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाए हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में जो अब हम पढ़ेंगे उसके बाद जो क्वेश्चन है, जो पूछने की संभावना है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको 100% समझ में आए। तो चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग समझेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। कभी कभी इसका परिभाषा भी पूछ दिया है और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा है। तो देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक अपवर्तनांक का हम लोग सबसे पहले परिभाषा जानेंगे और इसके परिभाषा से ही इसका फॉर्मूला निकलेगा। तो शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल जिसे हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। डिफिनीशन क्या हो जाएगा। शून्य में प्रकाश की चाल जिसे हम यू से इंडिकेट करते हैं तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, इसे हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। प्रकाश की चाल को हम किससे इंडिकेट करते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए बहुत आसान भाषा में इसका डिफिनीशन है, इसका परिभाषा है, आप लोग का याद हो जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। क्या है कि शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो अगर हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर हमें पता करना है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला है, देखिए, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो अनुपात मतलब होता है बाटा, यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल जिसे हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, बाटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये है फॉर्मूला जिसे हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं, देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। इससे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, n से, यानी कि n बराबर हम लिख सकते हैं u बटा v। n बराबर क्या लिख सकते हैं, u बटा v। n क्या है, जहां n क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, और u क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि v है। अगर हम कहेंगे जहां, यानी कि n क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, n बराबर हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि यह इसलिए n बराबर किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक,
किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, और n क्या है, सॉरी n तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, u है, u को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल, u है शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल। अभी क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भी को हम लोग क्या कहते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस पे न्यूमेरिकल पूछता है। तो अपवर्तनांक अगर आपसे पूछेगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो परिभाषा हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, जैसे हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 सबसे अधिक होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल से हम लोग निकाल देंगे, यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल में अगर हम उस माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग देंगे तो उसका अपवर्तनांक निकल कर आ जाएगा, यानी कि n बराबर u बटा भी। n क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, u है शून्य में प्रकाश की चाल, अभी है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसके बाद हम लोग समझेंगे लेंस। लेंस किसे कहते हैं उसको समझिए। देखिए, जो टॉपिक, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उसी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में समझने का पूरा कोशिश करेंगे। तो अगला पॉइंट है लेंस किसे कहते हैं। लेंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। तो लेंस हम लोग किसे कहते हैं, इसे समझिए। लेंस यानी कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। इसके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। इसके दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय, एक पृष्ठ समतल होते हैं। एक पृष्ठ गोलीय, एक पृष्ठ समतल होते हैं। देखिए समझिए, लेंस हम लोग किसे कहते हैं, तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। इसके दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय एक समतल होते हैं। क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। इसके दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय एक समतल होते हैं। एक पृष्ठ गोलीय और एक ऐसा होते हैं, समतल होते हैं। एक पृष्ठ गोलीय और यहाँ पर और होगा, और एक पृष्ठ गोलीय और एक समतल होते हैं। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और देखिए, समझ लिए लेंस किसे हम लोग कहते हैं। तो लेंस समझिए, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। इसके दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय और एक समतल होते हैं। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। इसके दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय और एक पृष्ठ समतल होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब देखिए, लेंस के दो प्रकार होते हैं, या हम लिख देते हैं लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंस के दो भेद होते हैं। और दो भेद वो कौन कौन है, देखिए समझिए। दो भेद में पहला होगा उत्तल लेंस और दूसरा होगा अवतल लेंस। एक नंबर होगा
उत्तल लेंस और 2 नंबर होगा अवतल लेंस, दूसरा होगा अवतल लेंस। अब इन दोनों लेंस से आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन पूछता है और ये अधिक से अधिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको समझना होगा अच्छा से। देखिए समझिए, हम सबसे पहले समझेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हम समझेंगे, एक नंबर उत्तल लेंस को हम लोग देखेंगे। उत्तल लेंस को हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। चलिए हम लिख देते हैं, उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं इंग्लिश में। उत्तल लेंस को हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब देखिए इसे समझिए, उत्तल लेंस को, कन्वेक्स लेंस को समझिए। वैसा लेंस या वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका क्या हो जाएगा डिफिनेशन? वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा, वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच में कैसा होता है? बीच में मोटा होता है। बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए इसका कई डिफिनेशन हो सकता है। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह लेंस जो बीच में उभरा हुआ रहता है, वह लेंस जो बीच में उभरा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि वह लेंस, एक और लिख सकते हैं आप लोग, वह लेंस जो बीच में उभरा हुआ रहता है, बीच में उभरा हुआ रहता है या उठा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वह लेंस जो बीच में उभरा हुआ रहता है या उठा हुआ रहता है, उससे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। उभरा हुआ रहता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह लेंस जो बाहर की तरफ उठा हुआ रहता है, यानी कि बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। वह लेंस जो बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है या वह लेंस जो बीच में उभरा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, यानी कि उत्तल लेंस बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। एक और आप लोग इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। बीच में मोटा होता है। कई डिफिनेशन हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर इसका हम इमेज बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। उत्तल लेंस को हम यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ये है उत्तल लेंस, ऐसे होता है उत्तल लेंस। ये क्या है? उत्तल लेंस है। तो देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में कैसा है? मोटा है। इसी को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। किसका इमेज है? उत्तल लेंस का इमेज है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अब इसकी हम विशेषता देखेंगे, उत्तल लेंस की विशेषता को समझेंगे। विशेषता यहाँ देखिए, विशेषता, इसके विशेषता में क्या हो जाएगा? पहला विशेषता आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका यह भी विशेषता हो सकता है। और इससे हम लोग क्या कहते हैं? इससे हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। पहला इसका विशेषता हो जाएगा, इससे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को
अभिसारी अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे आप लोग उत्तल दर्पण में पढ़े हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन उत्तल लेंस का बात करेगा तो अभिसारी लेंस होगा। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और दूसरा विशेषता आप लोग ये कह सकते हैं कि यह किरणों को अभिसारित करता है। किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है। यह किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित करता है। यह किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है। इसका एक और आप लोग तीसरा इसका हो जाएगा विशेषता में कि यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब देखिए जो उत्तल लेंस है, तो जो उत्तल लेंस है ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम लोग प्रतिबिंब का बात करेंगे तो यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि अंतिम इसका एक विशेषता लिख लीजिए, यह वास्तविक और काल्पनिक को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक को हम लोग आभासी भी कहते हैं। आभासी, यह वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक भी बनाएगा और काल्पनिक भी बनाएगा। तो और देखिए इसमें छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। यानी कि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है सेम उत्तल लेंस में बनेगा। अवतल दर्पण वाला में जो प्रतिबिंब बनेगा वही सेम उत्तल लेंस में बनेगा। और जो उत्तल दर्पण में बनता है वो अवतल दर्पण में बनेगा। तो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा। और एक और विशेषता यहाँ हम लिख देते हैं 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर इसका विशेषता लिख देते हैं। 5 नंबर यह विशेषता है कि इसकी फोकस दूरी जो होगी और क्षमता होगी वो धनात्मक होगी। यानी कि इसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों धनात्मक होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक बार और आपको हम ये समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होगा, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकालना है तो हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं, उस शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल बाटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे हम लोग एन से सूचित करते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल को यू से, और इसे हम लोग उस माध्यम में प्रकाश की चाल को भी से। ये हम लिख भी दिए हैं कौन क्या है। इसके बाद जो पॉइंट है उसे हम लोग जानेंगे, यानी कि समझेंगे कि लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। इसके दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय और एक समतल होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों लेंस से भर कर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इससे आप लोग पूरा समझ जाइएगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए, किसी भी तरह इसे आपको आपके दिमाग में रखना है। तो अब हम समझेंगे कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस को समझेंगे। वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। या वह लेंस जो बीच में उभरा हुआ रहता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और देखिए जो उत्तल लेंस होता है यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसकी विशेषता, यहाँ पांचों विशेषता आपको याद रखना है।
पहला विशेषता उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा, यह किरणों को अभिसारित करता है। तीसरा, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चौथा, यह वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? यह केवल वास्तविक और काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है और इसकी जो फोकस दूरी होती है, जो क्षमता होती है, वो धनात्मक होती है। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर आपको ये क्लीन नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको जो हम बोले हैं उसको लिखना होगा और आपको समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिक से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अवतल लेंस को। अवतल लेंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।